नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। देखिए, जब भी डिपार्टमेंट कोई वैकेंसी निकालती है तो डिपार्टमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वैकेंसी ख़राब हो और ये कोर्ट में जाए। और बाई चांस अगर कोई वैकेंसी कोर्ट में जाती भी है तो डिपार्टमेंट फुल ज़ोर जो है फाइट करती है ताकि वो वैकेंसी किसी भी हाल में ख़राब ना हो और उसे फिल किया जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देखिए, ये अंडमान के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई सिटिंग डायरेक्टर ज़बरदस्ती किसी मैटर को कोर्ट में ले जा रहे हैं। ये कोई और डिपार्टमेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये वही डिपार्टमेंट है जो शिक्षा देती है, शिक्षा की बात करती है, शिक्षा बांटती है। जी हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ। हमें जो हमारे सूत्रों से जो है जानकारी प्राप्त हुई है, और ऐसा ये एक लेटर नहीं है, कई ऐसे लेटर्स कैंडिडेट्स ने लिखा है। इसमें से एक लेटर हमारे पास आया है, हमें भी सेंड किया गया है, जिसमें कैंडिडेट ने साफ किया है कि वो ओवर एज वाले कैंडिडेट है, और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि पूरा का पूरा मामला क्या है। इतने दिन से वैकेंसी बैक टू बैक निकाल रहे हैं डिपार्टमेंट, आपने देखा वैकेंसी निकलने के साथ ही बच्चे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने धरने पर बैठ गए, एज की डिमांड करते हुए। कुछ बच्चे कोर्ट केस में चले गए। जब उनको लगा कि डायरेक्टर से या एलजी साहब से कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा है तो केस की तरफ जाना सही होगा। अब ये दोनों अपनी तरफ सही है, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं ना। अगर आप अपनी आवाज़ उठाएंगे वो भी सही है, और न्याय मांगने के लिए अगर न्यायपालिका तक पहुंचेंगे तो वो भी सही है। अब डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए था? जो धरने में बैठे हैं उनको समझा बुझा के उनको आश्वासन देके या तो उनकी बात को मानकर उनको कैसे भी घर पहुंचाना और उनका हक दे देना, ये एक हो सकता था। और दूसरा तो केस में है, उनको लीगली राइट था कि डिपार्टमेंट उनको लीगली चैलेंज करे और अपनी बात करे। लेकिन ये दोनों दायरे को तोड़ते हुए डायरेक्टर साहब ने 13 तारीख से 16 तारीख के बीच फ्रेशर कैंडिडेट के साथ में कंटिन्यूअसली बैक टू बैक मीटिंग किया, उनको गाइड किया, और पहले मीटिंग में ही उनको बोला क्यों ना ये करें कि आप लोग जो कैंडिडेट एज को लेकर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में गए हैं, आप लोग सब मिलकर उनके ऊपर केस कर दीजिए। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है वो देखिए, जो बच्चे ने केस किया है उसमें से कोई भी बच्चा मेरिट में अभी तक आया नहीं है, क्योंकि मेरिट छपा ही नहीं है। तो ये सब के सब एप्लीकेंट है, फिलहाल फॉर्म भरा है, कोई भी तरह का मेरिट लगा नहीं है। अब इसमें क्या होने वाला है देखिए, हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। इसमें जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है उनको भी समझना चाहिए कि उनके साथ धोखा हो रहा है। किस तरह से, उसके पहलू मैं बताती हूँ आपको। पहला चीज़, डायरेक्टर इस केस को कोर्ट में ले जा चुका है, और बैक टू बैक ओवर द फोन कन्वर्सेशन, जिस तरह से बच्चों ने लिखा है कि कईयों ने डायरेक्टर के कन्वर्सेशन फ्रेशर्स रिकॉर्ड कर रखा है, ये भी कहीं ना कहीं तैर रही होगी, और हम इसकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही हमें मिलेगा हम मीडिया में दिखा देंगे और सुना देंगे कि डायरेक्टर ने आखिरकार क्या कहा है। कई कैंडिडेट्स हमारे टच में हैं और अब बोल रहे हैं कि उनका नाम ना आए तो वो इन चीज़ों को सामने लेकर आएंगे। अब वो भी कह रहे हैं ये गलत हो रहा है और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। देखिए, पहली मीटिंग में डायरेक्टर ने उनको अप्रोच किया कि क्यों ना आप लोग कोर्ट केस कर दें, जिसमें कोर्ट केस किया है, एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं उनके अगेंस्ट में। अब कैंडिडेट तो नए नए हैं, उनको नहीं पता, पहला दिन का मीटिंग हो गया। सेकेंड डे तो मीटिंग में कैंडिडेट ने पूछा कि सर ड्राफ्टिंग कैसे करें, कैसे केस करना है, क्या करना है। तो डायरेक्टर ने कहा हम हैं ना, आपके पास में चिंता क्यों करते हैं, और हम बताएंगे क्या क्या पॉइंट डालना है करके। ये काम भी हो गया। अब कैंडिडेट परेशान कि वकील किसको चुना जाए, तो कैंडिडेट को उसके लिए भी डिपार्टमेंट के लॉयर ने कहा आप परेशान मत होइए, वकील भी हम देते हैं। तो देखिए, ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारी बातें इस लेटर में लिखी गई है। इसमें बकायदा बताया गया है कि कौन से तारीख से कौन से तारीख
है और इसमें बाकायदा दिया गया है कि अगर उन तारीखों के वीडियो फुटेज को खंगाला जाए डायरेक्टर के चैम्बर के अंदर का और उसके ऑडियो को भी ऑन किया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि असल में डायरेक्टर इतनी लंबी मीटिंग में कैंडिडेट को क्या समझा रहा है करके। और सेम कैंडिडेट को उसने लिखा है कि एश्योरेंस दिया है कि अगर आप केस जीत कर आ जाते हैं तो आपका मेरिट में आने का मैक्सिमम चांसेस है। तो क्या हम ये मानकर चले कि इसमें पैसे लेकर नौकरी देने की बात हो रही है? हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों की यहाँ पर बात की गई है उससे लग रहा है कि कंफर्म बताया जा रहा है कि आप केस करें, जीते, आपको नौकरी मिल जाएगी। हम यहाँ आप ही के लिए बैठे हैं, तो क्या इसका कोई दूसरा पहलू, दूसरा एंगल हो सकता है? फ्रेशर्स को समझने के लिए क्या बात है वो देखिए। जब तक आपने कोर्ट केस नहीं किया था आपके पास मौका था, आप डायरेक्टर के चेंबर में जा सकते थे, पूछ सकते थे कि हमारे वैकेंसीज का क्या हुआ है, हमने फॉर्म भरा है, पोस्ट का क्या हो रहा है। लेकिन जिस पल आपने केस कर दिया, अब दोनों पहलू को देखिए। ओवर एज वाले जाके पूछ रहे हैं सर मेरा क्या हुआ है, तो कहेंगे कि केस में है, क्योंकि फ्रेशर्स वालों ने आप लोगों पे केस किया है। और जब फ्रेशर्स वाले जाकर पूछेंगे कि हमारा क्या हुआ है, हमारी वैकेंसीज का क्या हुआ है, तो कहेंगे कि ओवर एज वालों का ऊपर जो आपने केस किया है तो ये मैटर केस में है, और जिस दिन केस खत्म होगा तो ये मैटर बाहर आएगा और उस दिन जो है वैकेंसी फिल की जाएगी। तो क्या आपकी एज रहेगी तब तक? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पर दोनों को बांध कर छोड़ दिया गया है डिपार्टमेंट के ऑफिसरों द्वारा, और डिपार्टमेंट यहाँ पर मौज में है। देखिए आपको समझना होगा कि हो सकता है कि कुछ लोगों को अंदर लाने के लिए इस तरह का खेल, इस तरह का षड्यंत्र रचा गया हो, जिसमें कहीं ना कहीं फ्रेशर्स बच्चों के कंधे पे बंदूक रखकर चलाया गया है। और फ्रेशर्स बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इसमें। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं तो सुनिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 198 के जो कैंडिडेट थे वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि 2019 के शुरुआती दौर पे वो लोग कोर्ट में चढ़े थे और आज 2024 की शुरुआती दौर आ चुकी है। पूरा का पूरा एक लोकसभा का पीरियड ख़त्म हो गया है, एक सरकार ने अपना कार्यकाल ख़त्म कर दिया है, नई सरकार चुनने का वक्त आ गया है और वो कैंडिडेट आज भी कोर्ट केस में बैठे हैं। इसीलिए हम बड़े आसान शब्दों में कहते हैं कोर्ट केस का मतलब होता है इजी टू एंटर एंड क्लोज टू इम्पॉसिबल टू एग्जिट। नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से बाहर जाए, जाना आपकी इच्छा में है और आप तब समझेंगे इस बात को। अब कई फ्रेशर्स हमसे नाराज़ होंगे कि आखिर रज़िया ने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कह दिया हमारे लिए। तो अगर आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि आपने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है। अब आप ये डायरेक्टर से हिम्मत से नहीं पूछ सकते कि सर हमने फॉर्म भरा है, हमारे पोस्ट का क्या किया है। तो उनका जवाब होगा आप ही में से कुछ लोगों ने कोर्ट में केस डाल दिया है और अब कोर्ट कह रहा है कि सुनवाई के बाद ही हम देखेंगे, तो फिलहाल इसके बारे में बोलने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। और इसका दूसरा एंगल क्या है, हम ये बार बार दोहरा रहे हैं कि आइलैंडर्स को जॉब मिले, लेकिन जो कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स हैं हमें ब्रिटिश काल में ले जा रहे हैं। फूट डालो और शासन करो, ये तो अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आइलैंडर्स के 2 बच्चे, एक की उम्र ज़्यादा है, एक अंडर एज है, दोनों को लड़ा दिया है और मिलेंडर्स के बच्चों को लाकर नौकरी दे रही है। बड़े आसान तरीके से उन्होंने ये काम कर दिया। 2 बच्चे एक दूसरे से आपस में भिड़े हुए हैं और दोनों आइलैंडर्स हैं और हम चाहते हैं कि हमारे आइलैंडर्स का भला हो। इसमें कथित तौर पर नेतागण भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये कैंडिडेट भूखे प्यासे, खासकर लेडीज़ हमने देखा धरने में बैठे हुए हैं, कई बच्चों को खाना खिला रही है, होमवर्क करा रही हैं। तो ये अपने मन से तो ये सब नहीं करता है ना, मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। डायरेक्टर की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी क्या थी, इस मामले को अच्छे से हल करें, ना कि बैकडोर से एक और केस फाइल करके और सामने से कहें कि आप परेशान मत होइए, हम हैं ना,
हम हैं आपके साथ, ओवर एज वालों को कह रहे हैं कि आप टेंशन ना लें, और पीछे पीछे इनके जो है केस भी करवा दिए। तो इस बात की निष्पक्ष ऑफकोर्स जांच होनी चाहिए कि आखिरकार डायरेक्टर ने ऐसा किया क्यों। दूसरे कैंडिडेट से जो इसकी बात चल रही थी ओवर द फोन या रिकॉर्डिंग में बात हो रही थी, उसमें फोन की भी जांच होनी चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट इसमें इन्वॉल्व है, क्या वो लोकल है, क्या वो मेलैंडर्स है, क्या पैसा देकर कोई नौकरी लेने की बड़ी साजिश सी चल रही है जिसके बारे में फिलहाल खुलासा नहीं हो पा रहा है। और क्या ज़रूरी है डायरेक्टर को, जब जीटीटी के टाइम में जब 6 से 7 केस चल रहे थे जीटीटी के ऊपर, तब भी अपॉइंटमेंट दिया गया, लेकिन आज पीएसटी का मामला जैसे ही निकला खुद कैंडिडेट को आपस में भिड़वा दिया उन्होंने। उस वक्त तो आपने ऐसा नहीं किया, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं या सोच सकते हैं कि उस वक्त आपके ख़ानदान में कोई भी जीटीटी वाला नहीं हो जिसको आपको एंटर करवाना हो, लेकिन आज जो है आपके परिवार में, आपके ससुराल में कोई पीएसटी वाला हो जिसको आपको अंदर लाना है, और अपने परिवार के किसी को अंदर लाने के लिए आइलैंडर्स के 2 बच्चों को जो एक ओवर एज वाले हैं और जो फ्रेशर्स हैं उनको आप लड़ा रहे हो। आपका बच्चा आसानी से आएगा, फॉर्म फिल करेगा, नौकरी लेगा और चला जाएगा, और आइलैंडर्स के बच्चे केस में लड़ते लड़ते रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा नुकसान अगर हम कहें तो ये आइलैंडर्स का ही होने वाला है, और आइलैंडर्स के बच्चे ही सफ़र करने वाले हैं, कोई मेलैंडर्स इसमें सफ़र नहीं करने वाला। अब लोकसभा चुनाव जो है सर पे है, और कैंडिडेट्स ने सीधे साधे शब्दों में कह दिया है कि जो उनका साथ देंगे वोट उनको ही मिलेगा, उनके परिवार का वोट भी उन्हीं को दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक पार्टी इसमें कितना हिस्सा लेती है, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, पैसे देकर जो नौकरी लेने वाला मामला सामने आया है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और डिपार्टमेंट इसमें क्या कार्यवाही करने वाली है। विजिलेंस क्या कार्यवाही करेगी, अंडमान निकोबार पुलिस क्या कार्यवाही करेगी, क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अभी एनसीसी तो लागू हो चुकी है, और एनसीसी लगने के बाद इन चीज़ों का भेद खुलना, ये सबसे बड़ा यहाँ पे निशान चिन्ह है कि आज अंडमान एक अलग दिशा में जा रहा है, और इसको अगर तरक्की कहते हैं तो सच में हमारा अंडमान बहुत ही तरक्की कर रहा है। करीब 40 बच्चे केस में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो सिटिंग डायरेक्टर है वो ही ये करवा रहे हैं। तो क्या 2 महीने बाद भी ये डायरेक्टर यहीं पे रहेंगे, इसी पद में रहेंगे? ये चेंज होते रहते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई और नया डायरेक्टर आए तो क्या होगा। तो अगला डायरेक्टर ये देखेगा कि अच्छा ये मैटर केस में है, जो ओवर एज वालों ने किया है, उन पे फ्रेशर्स वालों ने किया है, अच्छा दोनों ने केस किया है, तो चलो ये केस आगे चलते रहें, तो जितना ऊपर तक जा सकते हैं केस को लेके जाओ। तो वो कुछ नहीं करने वाले इसको लेके, कहीं ना कहीं आपके जो मैटर्स हैं वो केस में फंसे रहेंगे, और आप इसी तरह से फंसे रहेंगे इसी चीज़ को लेकर। तो ये जो फूट डालो और शासन करो कि राजनीति डायरेक्टर ने किया है, वो सही नहीं है। फ्रेशर्स है वो यही कह रहे हैं कि उन पे जो है कार्यवाही होनी चाहिए अच्छी तरह से। जो कथित तौर पर अफसर आए हैं, क्या वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एलजी से लेकर अब तक जिन पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हुआ है, किसी को नहीं मालूम कि उसमें मेल लीडर्स कितने हैं। आप कहीं से भी पूछ लीजिए, कितनी बार भी पूछ लीजिए, पूछने पर भी आपको जवाब नहीं मिलेगा। किसी को नहीं पता कि हाल ही में जो रिक्रूटमेंट्स हुए हैं उसमें क्या 2%, 5%, 10%, कितने परसेंट जो है मेल लीडर्स है। कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिटेल में इसकी जानकारी नहीं दी है, मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली कितना है कोई नहीं जानता। आप ज़रा सोचिए, असल में अगर जब आपको पता चले कि यहाँ पे मेलेंडर्स 45% जॉब लेकर यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या होगा? आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो 45% अगर अंडमान के जॉब को बाहर के लोग लेके जा रहे हैं, तो अंडमान के युवाओं का, अंडमान के पढ़े लिखे बच्चों का क्या होगा? ज़रा आप सोचिए। अंडमान में ऐसी भी कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, और इस तरह के सिचुएशन में अगर इस तरह के हालात भी होने लगे तो आप कहिए कि कितनी मुश्किल हो सकती हैं यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के आइलैंडर्स के लिए। हमने भी दुनिया देखा है, कई साल से हम भी देख रहे हैं, लेकिन हमने ये नज़ारा कभी नहीं देखा कि कोई डायरेक्टर जो है बच्चों को अप्रोच कर रहे हैं कि जिस कैंडिडेट ने इंसाफ मांगने के लिए कोर्ट गए हैं, आप भी जाकर उनका साथ दो, और डिपार्टमेंट वो लड़ाई लड़ रहा है। कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता, लाखों खर्च होते हैं कोर्ट केस में, और आप अप्रोच कर रहे हो कि बाकायदा आप लोग जाइए।
और डायरेक्टर के खिलाफ बच्चों के पास सबूत है, रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। बच्चों के पास जो रिकॉर्डिंग है उसको छोड़िए, डायरेक्टर के चेंबर में जो रिकॉर्डिंग हो रही थी उसे तो ऑन कराइए, कम से कम उससे मालूम चल जाए। लेकिन हो सकता है कि आपको अब इस वीडियो के आने के बाद ये पता चले कि जो डायरेक्टर के चेंबर में जो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो रिकॉर्डिंग अब ख़राब है। वो 13 से 16 तारीख के बीच की जो रिकॉर्डिंग है वो करप्ट हो गई है, उस वक्त कैमरा ऑन ही नहीं। ये हो सकता है, जायज़ है, ये होना मुमकिन है। अब नेता विजिट कर रहे हैं, अब नेताओं से जब बच्चे बात कर रहे हैं तो नेता अब ये कह रहे हैं कि अब एनसीसी लग गया है, हम क्या करें, अब हम कुछ कर नहीं सकते। एनसीसी लग गई है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो इतना एफर्ट तो लगा सकते हो कि बच्चों की मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर से कर दो। और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलना नहीं चाहते तो आप हायर अथॉरिटी को बताइए, सेंट्रल में बताइए कि इतनी सारी दिक्कतें यहाँ हो रही है, इलेक्शन का वक्त है, एलजी साहब मिल नहीं रहे हैं, आप ऊपर से ऑर्डर बनवा कर तो लाइए। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आखिरकार किस बात के आप लोग नेता हो। खाली रोड खराब है, बिजली नहीं है, पानी की समस्या, ये कहते कहते आप अपने वोट तो नहीं मांग सकते, क्योंकि आज अंडमान में रोड, पानी और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कई सारे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर आइलैंडर्स परेशान हैं। जॉब नहीं है, इस तरह से कई सारी समस्याएं हैं। और आज नौकरी के लिए कैंडिडेट्स जो है रोड पर उतरने लगे हैं, प्रोटेस्ट करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जायज़ मांगों को तो सुननी चाहिए। सीधे शब्दों में कहे तो युवाओं और पढ़े लिखे युवाओं का भविष्य आज के दिनों में खराब हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि रोड खराब है, हम रोड ठीक कर देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। और नेतागण ये बखूबी याद रखिए कि इलेक्शन पहुंच चुका है, वोट आपको इन्हीं कैंडिडेट्स और इन्हीं के परिवार के वोट्स चाहिए होंगे। जिनका एज ओवर हो गया है वो ये नहीं मांग रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए कि मुझे नौकरी चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि हमें एक मौका तो दो, हम फॉर्म तो फिल करें, नहीं हुआ वो बात की बात है, बट हमें मौका तो दो। इतने साल वैकेंसी नहीं निकाली, इतना वक्त गुजर गया, उनकी एज थोड़ी रुकी रहती, एज भी चली गई है। जब आज वैकेंसी निकली है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा, तो उनकी मांग यही है कि उन्हें एक मौका दिया जाए कि वो फॉर्म भर सके। अब आप वो मौका देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो अभी हम अगर सीधे कहें तो एडमिनिस्ट्रेशन से तो फिर हमें नाराज़गी होनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो करते हैं। जब नेता ही खुलकर सामने आकर कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जिन्हें ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसे ओवर रूल करते हुए तो वो कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है नेतागण को करना है। देखिए, मेरे इस वीडियो से काफ़ी लोगों को नाराज़गी हुई होगी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को जो है ज़रा संभाल के रखिए। 3 महीने के बाद जब डायरेक्टर चेंज होगा और जब नया डायरेक्टर पूछेगा कि कौन कौन कोर्ट केस में गए थे, तो आपको मेरा ये वीडियो बखूबी याद आएगा। क्रिटिसाइज़ करना बहुत ही आसान होता है। आप बखूबी क्रिटिसाइज़ करके बोल दोगे कि क्या बना दिया है, क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं है कि नहीं। देखिए, सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं ना तो किसी के साथ हूँ, ना ही किसी के खिलाफ हूँ। सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको दिख नहीं रही है, वो आपको 3-4 महीने के बाद आपके साथ होने वाली है। वो चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब किया है, और तब आपको जो है ये वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप ये वीडियो दोबारा से देखिएगा। तो इस तरह के हालात हैं। आज नौकरी के लिए आइलैंडर्स ही आइलैंडर्स के साथ लड़ रहे हैं और इंजॉय मेलैंडर्स करने वाले हैं। तो कुछ और नए विषयों को लेके, अपडेट्स को लेके मैं आपसे फिर से रूबरू होती हूँ।